ये तो आप जानते ही हैं कि कपिल शर्मा अपना घर बार बोरिया बिस्तर बांधकर शिफ्ट हो गए हैं नेटफ्लिक्स पर अपने परिवार वालों के साथ, यानी कि कृष्णा जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो भी नेटफ्लिक्स पर मिलेंगे। तो हमने सोचा कि परिवार के सदस्य से मिला जाए और पूछा जाए कि एक और फैमिली मेंबर है जो काफी टाइम से मिसिंग है, सुनील ग्रोवर। तो कहाँ है, कब दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे, कृष्णा से ही पूछते हैं। पूरी टीम वापस आएगी। सुनील इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। मुझे तो सारे ही मशहूर गुलाटी किया हो या गुत्थी किया हो, हम फैमिली ऑडियंस के लिए ही बना रहे हैं। कॉमेडी की बात हो और उसमें कपिल शर्मा एंड टीम की बात ना की जाए, भला कैसे हो सकता है। और जब कपिल शर्मा एंड टीम की बात हो तो उस टीम में एक शख्स ऐसा है जिसकी कमी हमेशा महसूस की जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि सुनील ग्रोवर हैं। सुनील ग्रोवर को याद सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि खुद कृष्णा अभिषेक भी करते हैं। अब जब कपिल शर्मा का शो टीवी पर नहीं आएगा तो अब इनकी गाड़ी नए प्लेटफॉर्म पर यानी कि नेटफ्लिक्स पर लग चुकी है। और खबरें ये भी आ रही है कि कपिल कृष्णा अभिषेक के साथ साथ डॉक्टर मशहूर गुलाटी यानी कि सुनील ग्रोवर भी नजर आने वाले हैं। लेकिन जब हमारी मुलाकात कृष्णा से हुई तो इन्होंने कहा कि अभी ये कंफर्म नहीं है। अभी तक वो इस खबर से अनजान है, या यूं कहें कि कृष्णा अभिषेक अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हम कृष्णा को जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा का प्रोमो आ चुका है उसी तरह से सुनील ग्रोवर का भी प्रोमो आने वाला है। सुनील का अभी तक मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो, आई डोंट हैव द कंफर्मेशन दैट सुनील इज़ बैक ऑन द शो, बट अगर आएंगे तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि पूरी टीम वापस आएगी। सुनील इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर और सब अपना अपना क्या बोलते हैं, सबका अपना अपना फ्लेवर है, तो सब अपने अपने फ्लेवर देंगे शो पे तो और मज़ा आएगा। मुझे तो सारे ही मशहूर गुलाटी किया हो या गुत्थी किया हो, सुनील ने आई लव हिम, ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर और बड़ा अच्छा होगा अगर हम सब स्टेज पे साथ में होंगे। कृष्णा अभिषेक भी सुनील ग्रोवर के बहुत बड़े फैन हैं क्योंकि सुनील के अलग अलग किरदारों ने शो में जान फूंक दी थी। और अगर सुनील ग्रोवर भी इस शो में नजर आएंगे तो ये सोने पर सुहागा होगा। खैर, कृष्णा ने आगे ये भी बताया कि उनके शो में फ्रेशनेस होगी और नए तरीके से कॉमेडी नजर आने वाली है। और तो और इन्होंने ये भी खुलासा किया कि ये शो भले ही OTT पर हो लेकिन ये पारिवारिक शो होगा। या डेफिनेटली हम तो ऐसी कोई गलत बात ना करते हैं ना हम कभी करेंगे। हम फैमिली ऑडियंस के लिए ही बना रहे हैं और ताकि पूरी फैमिली बैठ के हमारा शो देख सके। नहीं, हम ज़्यादा सोच नहीं रहे कि हम OTT पे हैं या टीवी पे। हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, चाहे वो टीवी पर हो, OTT पे हो या थिएटर में हो। हम फिल्में भी करते हैं तो हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा ट्रेंडी होगा, थोड़ी अर्बन ऑडियंस है उनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम ऐसा वर्क कर रहे हैं कि हम अपने जोक्स भी उस तरीके से थोड़े ट्रेंडी रखें, थोड़े फ्रेश रखें। कृष्णा अभिषेक ने ये तब कहा जब वो चैनल हिस्ट्री TV 18 के शो OMG ये मेरा इंडिया सीजन 10 की शूटिंग कर रहे थे। हर वक्त नया ही होता है और हमारा वो जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री जैसे जैसे ब्लैक बेल्ट बढ़ती है ना, ऐसे ही OMG का सीज़न भी बढ़ता जा रहा है। बहुत सारा फन के साथ में बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेकर आएंगे हम लोग। कृष्णा अभिषेक का हर अंदाज लोगों को खूब पसंद आता है। ऐसे में इनकी टीम अगर फिर से एक हो जाए तो एंटरटेनमेंट का तड़का OTT पर जो लगेगा उसका मजा ही कुछ और होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। नहीं, आई नो सीरियल का नाम है बातें कुछ अनकही सी, लेकिन भाई साहब जब घर में शादी की बात हो रही हो ना तो लाइफ में कोई भी बात अनकही नहीं छोड़नी चाहिए। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन होता है ना, यहाँ पर भी हो रहा है। जी हाँ, वंदना और कुणाल की शादी की बात हो रही है। हाय शर्मा तो ऐसे रहे जैसे इन दोनों की शादी होने जा रही है, मतलब दोनों की शादी होने जा रही है लेकिन दोनों की आपस में शादी नहीं होने जा रही ना। शादी की बात हो रही है बट टू अदर पीपल, समझा करो।
देखिए, हम आपको ये नहीं कह सकते हैं कि वंदना की जिंदगी से सारे दुख चले गए हैं। ऐसा तो कभी भी किसी भी हीरोइन के साथ नहीं होता है ना। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ देरी के लिए ही हीरोइन को थोड़ी बहुत खुशियाँ मिल जाती है, जैसा कि आज यहाँ पर हो रहा है। दीपावली सेलिब्रेट हो रही है, जहाँ पर वंदना के घर कुणाल का परिवार आया है। बातों बातों में ही देखिए जीजी ने क्या कह दिया। इसी सी दुआ करिए कि अगली दिवाली तक आपकी बंदूक और मेरा कुक्कू सिंगल से डबल हो जाए। वैसे यहाँ पर बात कोई गलत तो नहीं है अगर वंदना और कुणाल एक हो जाएंगे। भले ही जीजी का कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन जो मतलब है वो तो हम निकालेंगे ना। अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो देखिए दोनों ही परिवार खुश हो जाएंगे और दीपावली पर इससे बड़ी खुशखबरी क्या मिल सकती है। घर में कुणाल की पहली पत्नी सोनिया की भी एंट्री हो गई है, वो भी अपने होने वाले पति के साथ। अब यहाँ पर सोनिया को कुणाल और वंदना की शादी वाली बात दिल पर चुभ गई है। पर कहीं ना कहीं सोनिया के दिल में थोड़ी सी जेलसी है कि कुणाल वंदना को ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहा है या उसे देख रहा है, तो सोनिया को कहीं ना कहीं उस जेलसी फैक्टर में वंदना से थोड़ी प्रॉब्लम। फिलहाल पूरा परिवार मिला है तो एंजॉय करते हैं ना, नाच गाने के साथ दीपावली को और भी जगमगा देते हैं। डांस करना है और एक दूसरे के साथ स्टेप भी मैच करना है। कुणाल और वंदना जब पास आते हैं इस अनाउंसमेंट के बाद जैसे मानो ऑकवर्ड सा फील करते हैं, लेकिन कोई नहीं, दोनों एक दूसरे को अब समझने लग गए हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी हो जाएगा। दोस्त तो ये बन ही गए हैं, अगर कल परसों या नरसों में इनके बीच प्यार भी हो जाता है तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। वैसे भी तारा के लिए ये दोनों बहुत जल्द एक हो ही जाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। छोटी बच्ची हो क्या? अब आप कहेंगे मुझे क्या हुआ, ये ट्रेंड तो कब का आया और कब का चला गया। लेकिन क्या है ना कि हमें तो ये डायलॉग फिर से बोलना पड़ेगा क्योंकि छोटी बच्ची ही तो हो गई है सीरियल भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी। वैसे अब देखिए, लक्ष्मी को ना ऐसे ताने मारने का कोई फायदा नहीं है कि छोटी बच्ची हो क्या। वी ऑल नो आफ्टर दैट सदमा शी इज अ छोटी बच्ची बाबा। लक्ष्मी की ऐसी हालत देखकर यकीनन ऋषि के दिल से यही आवाज निकल रही होगी, छोटी बच्ची हो क्या।
अब भाई देखिए, ये डायलॉग ना बहुत पुराना हो गया है और अब तक तो आप सब भूल गए होंगे, लेकिन जब इस सीरियल भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी के बच्चे वाला ट्रैक आया तो हमने सोचा कि क्यों ना एक कहानी में इस डायलॉग को यूज किया जाए। अब बेचारी लक्ष्मी को सदमा लगा है। ऋषि अच्छे से जानता है लक्ष्मी की हालत, वो कोशिश कर रहा है लक्ष्मी को सब कुछ याद दिलाने की। बहुत भूख लगी। लक्ष्मी क्या नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर बैठ के खाते ना। बुद्धू, पेट में दर्द नहीं था, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। दस। वो बच्ची के जैसे बिहेव करी है एंड पूरा परिवार हमारा बहुत शॉक्ड है एंड अभी कोई ऑप्शन नहीं, जब तक उसका पूरी तरह से इलाज नहीं हो जाता तब तक तो ऋषि को साथ देना ही होगा उसका अच्छी तरह से। एंड अब जो भी सर्कमस्टेंस है उसमें आई एम श्योर ऋषि उसका हाथ तो नहीं छोड़ेगा, साथ नहीं छोड़ेगा लक्ष्मी को जब तक ठीक नहीं हो जाती पूरी तरह से। अब लक्ष्मी के साथ जो हुआ है यूँ अचानक तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, थोड़ा तो वक्त लगेगा और उस वक्त में मलिष्का अपना गेम कर जाएगी। आजा लक्ष्मी का बचपना दिख रहा है और वो थोड़ी तो इसका दिख रहा है, ये तो देख लो। अब ऋषि आपकी हालत हम समझ सकते हैं, इसीलिए जाते जाते आपको एक एडवाइस जरूर देंगे कि बच्चों के साथ अगर बच्चा बनकर बर्ताव किया जाए ना तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और समझते भी हैं। तो आपको भी लक्ष्मी के साथ छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना पड़ेगा, तभी लक्ष्मी ठीक हो पाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। So have to tell you this. जी हाँ, आज का नया तरीका ऑफ सेइंग आओ बहन चुगली करें। लो भाई मैं आ गई और आज की चुगलियाँ जरा कान लगाकर सुनते जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ अनुपमा की, जहाँ पर एक और अनुपमा परेशान है कि बा और बापूजी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अपनी अनुपमा को परेशान देख अनुज बा और बापूजी को अपने घर ले आता है। तो वहीं अब शाह हाउस में डिम्पी और काव्या अकेले हैं, तो ऐसे में एक बड़ा हादसा अब होने को है। राह चलते गुंडों की नजर डिम्पी पर पड़ जाती है, बट यहाँ पर घबराने वाली बात ऐसी कोई होगी नहीं। अब अनुज ये नहीं जानता है कि बा और बापूजी को उसने घर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब घर में कलेश पैदा करेगी मालती देवी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहाँ पर ईशान और सवी आए दिन एक दूसरे की बाहों में गिरते रहते हैं। इससे समझ में आ रहा है कि जल्द से जल्द अब इनके बीच कोई रिश्ता कायम होगा। वहीं दूसरी ओर अक्का साहेब ने सवी की पेंटिंग पूरी खराब कर दी है। अब बड़े घर जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अक्का साहेब ने ईशान के बचपन से लेकर अब तक घर तोड़ने का ही काम किया है।
अगली चुगली में बात करूंगी डॉली सोही की। अभी कुछ दिनों पहले ही डॉली सोही ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी थी कि वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रही हैं। अब डॉली का जज्बा और डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई, जहां पर अब डॉली बहुत ही तेजी से ठीक हो रही है। डॉली सोही ने कश्मीर में कुछ एपिसोड शूट किए थे झनक सीरियल के लिए। डॉली सोही को देखिए, इस शो के दौरान भी उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल ये वाला सीन महीनों पहले शूट किया गया है कश्मीर में। अभी आप बहुत बोल चुकी हैं। अगली चुगली में बात करूंगी बिग बॉस की। अब ऐश्वर्या शर्मा का एक अंदाज बहुत पॉपुलर हो गया है, जिसके चलते बिग बॉस में उनका रहना लंबे समय तक लगभग तय ही है। आप हमेशा बात करती हो। खबरें आ रही थी कि नील शो से आउट हो सकते हैं क्योंकि वो कुछ खास धमाल मचा नहीं रहे हैं। ऐसे में अब देखिए, नील ने धमाल मचाना शुरू कर दिया है। खानजादी के साथ वो भिड़े और जरा उनका अंदाज देखिए। My God, खानजादी, enough is enough. अरे यार, you maintain your tone. Everybody knows your tone. You need. जिस तरीके से ऐश्वर्या मुंह बना रही थी, कुछ वैसे ही नील भी करते नजर आए। तो लगता है अब पति पत्नी ने कमर कस ली है बिग बॉस के घर में सॉलिड वाली कॉमेडी करने की। This is my place. Dude. Yeah. तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल पंड्या स्टोर में इस दिवाली धवल की आंखें तो चौंधिया सी गई। नहीं, दिवाली की लाइट्स और रोशनी देखकर नहीं, लेकिन अपनी पत्नी का जलवा देखकर। भाई नताशा कुछ यूं सज धज कर आई कि धवल तो बस देखते ही रह गए। धवल और नताशा यूं तो एक दूसरे को काफी दिनों से पसंद करते आ रही हैं। दोनों के बीच प्यार का इजहार होने ही वाला था कि भाई गोलू वाला ट्रैक आ गया, जिसके चलते ये इजहारे मोहब्बत से भटक गए हैं। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो जब सब कुछ ठीक हो गया है तो प्यार होने में देरी क्यों होनी चाहिए। एक्चुअली अभी पंड्या स्टोर में अभी दिवाली मनाई जा रही है और दिवाली से पहले तो मेरा चल ही रहा था इतना सब कुछ। इल्ज़ाम लगा दिए गए थे मुझ पर, गोलू को मैंने किडनैप कर लिया है और सारी गड़बड़ मैं करती हूँ। अब दिवाली आ चुकी है तो मैं सब कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं ईशा को घर लेकर आती हूँ। ईशा है धवल की बहन। अब वो 3 साल से सारे बिछड़े हुए थे, बट ऑफकोर्स मैं इतना ट्राई करती हूँ, अटेम्प्ट्स लगाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा मेरे को ऐसे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बट अब ईशा घर वापस आ चुकी है गाइस। क्यों धवल, आप नताशा को इस वक्त देखकर कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे ना। धवल की नजरों से आज नताशा बेहद ही खूबसूरत लग रही है। आज अपनी इस खूबसूरत नताशा को धवल और भी खूबसूरत बनाएगा। दिया हम जला चुके हैं क्योंकि थोड़ा सा हुआ है मोमेंट। उसे सजाएगा, संवारेगा और हाँ, किसी को भी आज उसे देखने की गुस्ताखी नहीं करने देगा। दीपावली पर ईशा को घर लाकर तो सबका दिल ही नताशा ने जीत लिया है। तो अब बारी आती है नताशा को भी किसी के दिल में घर करने की ना। तो वो दिल किसी और का नहीं बल्कि धवल का है।
जो भी उन्होंने एजम्पशंस लगाए थे, मुझ पर एलिगेशंस लगाए थे गोलू के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, जो कि मैंने गलत प्रूफ कर दिए हैं, उसके लिए वो थोड़ा सा अपोलोजाइज़ कर रहे थे। ये प्यारा सा लम्हा देखकर आप भी बहुत खुश होंगे। अब अपने दिल का इजहार भी धवल करना चाहता है, लेकिन नताशा है कि बातों बातों में कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सच में सो रही थी भाई, सच में सो रही थी। जब धवल ने देखा नताशा को तो उसने गोद में उठाया नताशा को और देखिए एक कमरे में ले गया। आई एम स्लीप हेड, मैं सो गई थी, अपना बड़ा प्यारा सा ब्यूटी नाप ले रही थी और धव को लग रहा था मैं उसकी बातें सुन रही हूँ। तो इट वाज अ वेरी स्वीट सीन। मैं सो रही होती, वो मुझे उठाता है, जब उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये तो सो रही, कुछ नहीं सुना इसने, कितनी क्यूट है, उठाता है, बेड पर रखता है और फिर मुझे सुला देता है, किल्ट से कवर कर देता है। फिलहाल तो ये प्यार का इजहार करना अभी अधूरा रह गया है, लेकिन कोई नहीं, अब जब प्यार हो ही गया है तो आज नहीं कल इजहार भी हो जाएगा और प्यार करने वाली इस जोड़ी को अब हर दिन रोमांस करते देख बहुत ही अच्छा लगेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और टीवी की दुनिया है बड़ी मजेदार, पल पल कहानी बदलती रहती है और कई बार फॉर अ रीजन एंड कई बार टोटली विदाउट अ रीजन। तो आपकी फेवरेट कहानी का क्या है हाल, देख लीजिए एक नजर। यार ये तो बहुत ही चिपचिप हो गया है। एक काम करना, टिश्यू पेपर साफ कर दो। सौतन जो कभी सहेली हुआ करते थे, आज देखिए उसी एक सहेली ने अपनी सहेली के साथ कैसा बर्ताव किया। भरी महफिल में जब अपने कदमों पर गिराया नीति ने परी को। अब ऐसा करने से नीति को बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसे ऐसा करते देख इस पार्टी के इस सभी लोगों को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। बदले की भावना में नीति इस कदर चूर है कि देखिए कैसे परी का अपमान कर रही है। अब संजू उर्फ राजीव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन हमेशा की तरह वो करेगा भी तो क्या करेगा, ये केवल चुपचाप तमाशा देखेगा और शायद बोलेगा तब जब सारा मामला खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा ही नजारा आपको देखने मिलेगा सीरियल परिणीति में, जहां पर राजीव के बॉस की पार्टी हो रही है। बॉलीवुड थीम को सभी फॉलो कर रही हैं। नीति और राजीव हीर रांझा बने हैं, तभी परी भी हीर बनकर आ जाती है। अब नीति को लगता है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है, तभी तो सबके सामने नीति ने परी के साथ ऐसी ओछी हरकत की है। अब जिस काम के लिए आए थे ना, यानी की पार्टी, वो छोड़कर बाकी सब कुछ हुआ। और बेचारा राजीव का बॉस भी सोच रहा होगा कि मैंने इनको क्यों बुलाया, मेरी पूरी पार्टी एकदम से खराब हो गई। सबको यहाँ पर यही पता होता है कि मैं संजू की वाइफ हूँ, तो हम आते हैं, लेकिन परी भी हीर की ड्रेस पहन के आ जाती है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, जहाँ पर मुझे लगता है कि वो इंटेंशनली हीर बनकर आई है मेरे रांझा मतलब संजू के लिए। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं पूरा प्लान करती हूँ अपने दिमाग में कि कैसे उसे इंसल्ट करना है और संजू को ये यकीन दिलाना है कि नीति जो है वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट वाइफ है, परी ऐसे ही है।
सो बेसिकली नीति को नहीं अच्छा लगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ, सो उसने ये ठान लिया है कि वो मेरी इंसल्ट करेगी, वो मुझे ह्यूमिलेट करेगी, जो वो करती है इतने एक्सटेंट तक कि राजीव सबके सामने एक्सेप्ट्स कि आई एम हिज वाइफ। अब किसी की जिंदगी खराब हो उससे तो बेहतर है ना कि आपकी पार्टी खराब हो जाए। थोड़ा बहुत अब पार्टी में कलेश हुआ, अब थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो घर जाकर होगा, यानी कि ये हंगामा यहीं पर नहीं थमेगा, आगे और भी एक कंटिन्यूटी इसकी देखने मिलेगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मानना पड़ेगा ये सीरियल की वैम्प्स भी क्या खेल खेलती है, मतलब आखिरी मोमेंट तक आप इनको शय और मात दे ही नहीं सकते। अब देखिए ना, रब से है दुआ में, दुआ ने पुलिस बुलाई गजल को पकड़ने के लिए फॉर हिना की कंडीशन, लेकिन गजल ने ऐसा पैतरा खेला कि पुलिस को लगने लगा है कि दुआ इज रिस्पॉन्सिबल। अब वो भी बेचारी कंफ्यूज होकर सोच रही है कि पकड़ा जाए तो किसको पकड़ा जाए। बदले में मेरी जान ले लेकिन मेरी अम्मी को शिफा दे दे। सब लोग मार मार के मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब। ये जो इन्होंने मुझ पर डाल लगाया इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग बहुत गिरे हुए हैं, आप इन पर भरोसा मत कीजिए। ये नाटक कर रही है, हमारा यकीन कीजिए। आप तो कब से यहाँ पर है ना, आपने तो देखा होगा ना। इसका पूरा परिवार इसके साथ गलत बिहेव कर रहा था। अब आपको पता चल गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पासा कैसे पलटता है भाई, ये तो हमने खड़े खड़े अपनी आंखों से देख लिया जब गजल ने पुलिस वालों के सामने पूरा पासा पलट दिया। अब अस्पताल में हिना अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, वहीं दुआ ने पुलिस वालों को बुला लिया है क्योंकि गजल यहाँ पर आकर ड्रामा कर रही है। अब पुलिस वालों के सामने गजल ने वही रोना धोना, वही ड्रामा शुरू कर दिया जो अब तक वो इतने दिनों से करती चली आ रही है। ये तो गज़ल आपको पता है कितनी चालाक है। अभी पुलिस बुलाई है मैंने उससे अरेस्ट करवाने के लिए कि उसने जो क्राइम्स किए और अब हद पार हो चुकी है। बट गज़ल इतनी शातिर है और इतनी अच्छी एक्टिंग करती है ना भोला बनने की। फुल OTTs का ड्रामा शुरू हो जाता है एंड पुलिस के सामने फुल ऑन नाटक करती है जैसे वो तो यतीम है, बेचारी है, मजलूम है, इनोसेंट, उससे ज़्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। दुआ ने पुलिस वालों को बुलाया तो गजल के लिए था, लेकिन गजल ने अपने मगरमच्छ के आंसू बहाकर पुलिस वालों के सामने कुछ ऐसे गवाह ला दिए कि अब पुलिस वाले दुआ को ही कसूरवार समझ रहे हैं। इसमें उसने हैदर का, रूहान का और पूरे घर वालों का भी नाम घसीटा है। आप तो कब से यहाँ पर है ना, आपने तो देखा होगा ना। आपको खुदा की कसम सच का साथ दीजिए। और हम सब ने देखा था, इस लड़के ने इसे मारने के लिए बोला था और इस लड़की ने भी ना उसे जान से मारने की धमकी दी थी। हाँ, और मैंने भी देखा, सिर्फ ये दोनों ही नहीं, इसका पूरा परिवार इसके साथ गलत बिहेव कर रहा था। बेचारी अम्मी अम्मी करके रो रही थी और ये सब लोग इसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। हाँ, एक पूरा उसने टेबल्स टर्न कर दिया है। मैंने बुलाया पुलिस को उसे अरेस्ट करने के लिए क्योंकि उसकी वजह से अम्मी की जान खतरे में है। इतना कुछ हो गया है बट उसने पासा ही पलट दिया है और अब पूरा ब्लेम मुझ पे डाल दिया है जो कि वो हमेशा करती आई है। मानना पड़ेगा भाई गजल को, क्या गेम प्लानर है। अब सोचिए, अस्पताल में हिना एक तरफ है तो दूसरी तरफ पूरा का पूरा अस्पताल इनके घर का ड्रामा देख रहा है। अब हिना अगर होश में आएगी और ये सब देखेगी तो सोचेगी कि या अल्लाह, ये सब देखने से पहले मुझे अपने पास बुला लेता। रोज रोज के इस ड्रामे से अब हिना का तो पेट भर ही गया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल राधा मोहन, प्यार का पहला नाम राधा मोहन, अब लव स्टोरी छोड़कर बन गया है एक थ्रिलर सीरीज, और वो भी स्पाई सीरीज टाइप। क्या है ना कि मैडम एक्स ने जब से प्लेन हाईजैक किया है, हमारी राधा बहू जो है अपने मोड में आ गई है, बहुओं वाले मोड में, जासूसी करने वाले मोड में, एकदम जासूसी कर रही हैं। और अब होने वाला है आमना सामना, मैडम एक्स वर्सेस राधा। राधा मोहन की कहानी में प्लेन हाईजैक वाला मामला तो भाई लंबा चलता जा रहा है। पूरे यात्रीगण इस हाईजैक में फंस गए हैं और जिसने प्लेन को हाईजैक किया है वो भी ना अब मुसीबत में फंस गए हैं, और ये बात राधा को भी पता चल गई है। सॉरी मिस्टर एक्स, हमने चेक किया हुआ था, बैटरी बम के अंदर ही थी। अगर थी तो कहाँ है अभी? वैसे इन दौरान आप सबने देखा जरूर होगा कि कैसे राधा इन सब से भिड़ गई थी अपनी जान की परवाह किए बिना। अब मैडम एक्स भी परेशान है क्योंकि उनके पास अब कुछ ही लोग बचे हैं और आर्मी भी आ गई है। ऑफ कोर्स अभी प्लेन लैंड हो चुका है और हम बस प्रे करें कि जल्दी से दरवाज़ा खुले और सब अच्छे से सेफली बाहर जाए, इन हाईजैकर से बच कर उनके हाथ से निकल सके। पर ऑफ कोर्स ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि मुश्किलें आती है राधा मोहन की लाइफ में तो इजीली जाएंगी नहीं, तो ज़रूर कुछ वापस से गड़बड़ होने वाली है। हाईजैकर्स किसी और चीज़ की डिमांड करेंगे और शायद कोई और मर भी सकता है। प्लेन लैंड हो चुका है, किसी भी कीमत पर इन्हें बचकर निकलना होगा। लेकिन मैडम एक्स जी, आपको पता नहीं है कि ये राधा है राधा, आप सबका बाजा बजा कर ही मानेगी। फिर आप कुछ भी कर लीजिए, राधा से बच नहीं पाएंगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल तेरी मेरी डोरिया, साहिबा भी सोचती होगी कि मेरे ग्रहों में सौतने ही क्यों लिखी हुई है। यानी देखिए ना, अभी हमने कल आपको बताया था कि एक सौतन तो इनकी लाइफ में परमानेंटली प्लेस्ड है, अब दूसरी सौतन ने भी दरवाजा खटखटा दिया है और अब तो वो पीछे पीछे घर की दहलीज तक आ पहुंची है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सनी। मुंबई में काफी लोगों ने अंगद को सनी करके बुलाया है, सनी समझे, लेकिन ये सच नहीं है, ये अंगद सिंह ब्राड। फाइनली अंगद और साहिबा मुंबई में अपना मिनी हनीमून खत्म करके आ गए हैं अपने देश लुधियाना। अब लुधियाना में जब घर लौट आए हैं तो कोई ट्विस्ट भी जरूर आएगा। घर में दीपावली की पार्टी चल रही है और इस पार्टी के बीच फिर से कोई आ गई है जो अंगद को सनी सनी कह रही है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सनी। अब मुंबई में भी कितने लोगों ने अंगद को सनी के नाम से पुकारा था। तुमसे पहले बहुत लोगों को ये गलतफहमी हो चुकी है। मुंबई में काफी लोगों ने अंगद को सनी करके बुलाया है, सनी समझे, लेकिन ये सच नहीं है, ये अंगद सिंह ब्राड, इस घर के बेटे, मेरे हस्बैंड है ये। और यहाँ पर भी ये ठीक वैसा ही हो रहा है। अब इस लड़की का नाम मन्नत है और इसका कहना है कि अंगद उसका सनी है और सनी के साथ उसकी सगाई भी हो चुकी है। हमें तो लगा था हम ये सनी सूद को मुंबई में छोड़कर आ गए हैं, लेकिन ये तो लुधियाना में भी हमारे पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी एक लड़की आकर कहती है आप मेरे मंगेतर हो और बहुत रो रही है, तो बुरा भी लग रहा है कि इसको इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। बट
या अभी हमारे लिए तो शी इज़ जस्ट अनदर पर्सन जो फिर से मिसअंडरस्टैंड कर रही है अंगद को सनी सूद समझ के। घर वाले चौंक गए हैं। साहिबा को तो पहले से ही शक है कि जरूर अंगद की हमशक्ल का कोई है जिसका नाम सनी है। इस जस्ट हमें लग रहा है कि कोई एक सनी सूद करके है जो शायद अंगद की हमशक्ल होने का फ़ायदा उठा रहा है। अंगद के हमशक्ल होने का सन्नी फायदा उठा रहा है, इस बात को भी साहिबा समझ गई है। घर वाले भी अब सोच में पड़ गए हैं कि अब ये कौन सी नई मुसीबत है। अब जब नई मुसीबत होगी तभी तो ज्यादा मजा आएगा, एंटरटेनमेंट का डोज दुगना हो जाएगा। बहू रानी को अभी अभी पता भी चल गया होगा कि उसे जासूसी करनी है। मुंबई में जो काम अधूरा रह गया था वो अब साहिबा लुधियाने में आकर पूरा करेगी। वहीं दूसरी ओर सीरत को देखकर भी कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि दाल में काला है। अब सीरत सबसे छुप छुपा कर जा रही है कि गैरी के पास। उसे पता चल गया है कि गैरी जिंदा है। कहीं ये सन्नी वाला काम गैरी चुपके तो खुद नहीं करवा रहा है किसी के थ्रू। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो होगा वो देखने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार करिए। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।